जी नमस्कार। अभी हम लोग आ पहुंचे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आनंदपुर गांव अंतर्गत सरेया प्रखंड के अंतर्गत एक आनंदपुर गांव आता है, जहां पे आप पहुंचे हैं। और यहां पे हमारे साथ बैठी है पद्मश्री अवार्डेड किसान चाची उर्फ राजकुमारी देवी। इनको किसान चाची के नाम से जाना जाता है पूरे विश्व में। इनका नाम राजकुमारी देवी है, लेकिन किसान चाची के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। तो इनका हम लोग बिहार से हैं, न्यूज मीडिया की तरफ से आए हैं। आज हमारे साथ कैमरामैन सुताब भैया हैं और जो इनके साथ कुछ लोग आए हैं वो इन लोगों से बात करेंगे। और बात करते हुए हम लोग इनके बारे में जानेंगे कि कैसे एक मामूली से किसान से इनका सफर पद्मश्री अवार्ड तक रहा। जी चाची जी नमस्ते, मैं अंकित। आपसे बात करना यही चाहूँगा कि आपकी जो तस्वीरें हम लोगों ने गूगल इंटरनेट और पर देखी, उनमें आप महिला सशक्तिकरण के उदाहरण के रूप में उभरती हैं। आपको आपके प्रेरणा जैसी है। आप ये सब हम सुन के हम सबको बहुत अच्छा लगा। आपको इस चीज़ को संदर्भ में हम लोग जो चर्च किए उससे कैसा लगा, ये जरा बताइए हमको। बहुत ही अच्छा लगा कि पहले का लोग तो जो खुशी होता था, नए पीढ़ी में जो नए नवयुवक लोग हैं उनको हमारे काम को अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि इससे क्या हुआ जो हम काम किए उससे लोगों को बढ़ावा मिला और अब बढ़ चढ़कर काम होगा। हम किए उस काम को आप माने पूरे बिहार या दूसरे जगह भी आप बढ़ चढ़कर काम करेंगे तो और महिला लोग प्रभावित होंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। किसान चाची, ये नाम आपको जो दिया गया, खेती के आपका जुड़ाव कब और कैसे सामने आया? खेती तो हमारे पास में गरीबी था जी। हमको 3 बच्चे थे जी, और खाने पीने के लिए बहुत कठिनाई था, इसलिए हम धर धर कर हम खेत में काम किए और मतलब काम करके अपने बच्चे को पालन पोषण किए। किसान चाची जब हमको 2007 में किसान श्री का मिला सरकार का अवार्ड मिला, तो बहुत पढ़े लिखे लोग बुजुर्ग लोग कहते थे किसान श्री अभी आ रहे हैं तो साइकिल से हम सब बिल्कुल उस समय आप बच्चे लोग को लोग सिखाए, उस सबको नहीं पढ़ने आ रहा था किसान श्री, वो लोग कहे किसान चाची। बच्चे लोग हमको किसान चाची कहने लगे। इस हो गया था थोड़ा मोड़ा था, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आए 2010 में आपके यहाँ माननीय मुख्यमंत्री 14 मार्च को आए हमने देखा जी, तो उससे ज्यादा संबोधित किए किसाने चाची जी और ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। तो जो भी पदाधिकारी लोग हैं, नेता लोग, सब किसान चाची। जी आपके बारे में यह भी पढ़ा है हमने कि आप खेती करते हुए ही पूसा की कृषि विद्यालय से जानकारियां लिखा करती थी। उसका आपके कृषि जीवन पे क्या प्रभाव था? कृषि विज्ञान केंद्र पूसा यूनिवर्सिटी, देखिए हम लोग को प्रचार प्रसार इसलिए जहाँ मीटिंग में जाते थे जी उसमें वैज्ञानिक लोग कहते थे कि समय से जो चीज लगाइएगा ना खेत में अच्छा आपका फलन होगा, अच्छा उसका उपज होगा और उसी को अंतराल समय से बेसमय हो जाएगा, वो आपका नहीं होगा। कितना पानी पटाइए, खाद कुछ कीजिएगा, वो सही नहीं। तब बहुत बहुमूल्य बात है कि समय से खेत में बीज लगा। जैसे बच्चे लोग का उम्र से सही पढ़ाई पर भर दिन पढ़ने से नहीं होता है, समय से पढ़ना, उसमें मन लगा, समय से कैसे बीज लगाया जाए, उस पर कैसे उसका पालन पोषण किया जाए, उसको कैसे सींचा जाए और उसको कैसे अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाए, ये सारी जानकारियां आपने पूसा कृषि विश्वविद्यालय से भी लिया आपने जीवन शैली में। कृषि विज्ञान जी और जो भी ट्रेनिंग बीज लाना होता था तो पूसा यूनिवर्सिटी से हम लोग जी। एक और सवाल आपसे कहना चाहेंगे कि महिलाएं अक्सर घर में चूल्हा चौका करते हुए दिखती हैं, ठीक है ना, और मर्द खेत में जाते हैं। आपने कैसे आज ही महिलाओं में ऐसा उत्साह लाया है कि वो घर से निकलकर खेत खलिहान के काम में जुट जाएंगी? देखिए महिला लोग बहुत काम करती है, लेकिन ये अपना देश ऐसा है कि उनका नामो निशान नहीं। आप छोटे बच्चे हैं, आप अपने माँ से भी उदाहरण रख लीजिए। बिल्कुल। चाहे गरीब महिला जो है सवेरे से उठकर माल जाल गोबर करसी या तब आकर के घर का काम करना, बच्चे को किस तरह स्कूल भेजना, सास ससुर के खिलाना, पति कोई काम कर रहा है तो उसको खाना माने कैसे माने तेजी से कैसे देना है, 9 बजे 10 बजे सब करना, और उसके बाद घर का काम जो फिर है पिसिया कुटिया जितना होता है सब महिला करती है। और तब अपना खाना जो महिला का घर में नहीं चलने वाला है खेत में जाकर काम करती है। लोग कहता है कृषि प्रधान देश सही है, भारत कृषि प्रधान देश सही है, लेकिन अब जो अभी महिला है वर्तमान उसके पति बाहर है, खेत में देखिएगा उसका महिला जो है किसी तरह ट्रैक्टर ठीक कर देती है, किसी तरह खाद बीज रोपना सोना सब चीज। तो महिला
खेत में काम करती है वैसे उसका नाम नहीं है। जी जी उस तरह हम अपना काम कर रहे थे जी। उन महिला को हम भागीदारी में हमारे जी हुआ जी जी कि महिला काम करती है, पति लोग कर भी लेते हैं तो जी। चौक चले जाते जी हैं। आजकल के लोगों को चाची जी अक्सर ऑफिस में बैठ करके कमर में दर्द की शिकायत करते हैं और आप 58 साल की उम्र में 40-50 किलोमीटर भी आप मतलब कि दूरी तय कर लेती हैं आराम से, वो भी साइकिल से। इस तरह के जज्बे को आपने एक मिसाल की तरह कायम करने में कैसे आप में ये सब इतनी ताकत या इतनी हौसला या इतना जुनून कैसे आया आपके अंदर? देखिए, कोई काम का लगन होता है। जी जी देखिए ऐसे आप जी। खाए पी जी, रहे जब जी। आप जब करते हैं तो जी। कितना भारी काम रहता है, जी, कितना जी। लोग आएगा इससे जी, जी, जी। ना आपको भूख लगेगा ना प्यास लगेगा ना, ना थकावट जी, भी लगेगा जी, जी। कि हम तो इस तरह का काम जी, कर जी, रहे हैं, बिल्कुल, लोग आएंगे उसको ऐसे बिल्कुल, करना है, बिल्कुल। वही देह में मन में जी, हमेशा गुजते जी, रहता जी, है। जी। तो उसी तरह हमको गरीबी था। जी हमको तो बुझाता था जी, कि जी, 24 जी। घंटा का रात दिन होता है, 48 जी, घंटा का हो जी, जाता जी। है तो और हम ज्यादा काम जी, करते जी, इस जी। तरह का लगता था। जी, जी। लगन सब जी। होता है ना, हमको गरीबी को दूर करना। जी 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 ठीक ठीक। एक मेरा और सवाल आपसे, आपका जीवन संघर्षों से भरा हुआ दिखता है। आजकल जमाने में जब लोग उम्मीद छोड़कर हार मान जाते हैं तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए कोई काम से हार नहीं जी मानना जी जी चाहिए। जी बिल्कुल। हम लोग पढ़े हुए कुछ जी, काम जी। करो, कुछ काम करो, जी, जी। जग में कुछ नाम करो। जी, जी, बिल्कुल, तो नाम भी होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और पहले का जमाना में था जातिवाद से लोग काम करता जी, था जी, जी। ये फलने जात का जी, ये सब काम है, जी, जी, चप्पल जी। बेचना, जी। दही करना, वो करना। जी, जी। अब सब कुछ नहीं, जी, जी। कुछ भी काम करना। जी। पहले पनहेरी पान देता था, जी, जी। अब तो सब जात का जी, लोग जी, अपना बिल्कुल, बिजनेस किए हुए जी, हैं। जी, जी। तो इसलिए कुछ भी काम करना है और लगन के साथ करना जी, जी, और जो बिल्कुल, बिल्कुल, खर्च आपका है बिल्कुल, उसको बिल्कुल। थोड़ा हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पैसा ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके इन्हीं गुणवत्ता और योगदानों की वजह से आपको पद्मश्री से अवार्डेड किया गया हमारे माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा। और आपको देश के इस बड़े सम्मान को पाकर कैसा महसूस हुआ जब उस वक्त आपको देश के इस बड़ा सम्मान से नवाजा गया? जिस समय हमको चयन हुआ तो जी। लोग हमको फोन किए, जी। हम तो जान भी नहीं रहे थे जी। ये पद्मश्री अवार्ड क्या होता है। जी, जी, लेकिन जी, जी। सुशील मोदी जी हमको फोन जी, किए। जी, जी। कैसा लग रहा था, हम इस महत्व को नहीं जान जी, रहे जी, थे जी, बिल्कुल, कि बिल्कुल। पद्मश्री अवार्ड कथी कहा जी, जाता जी, है। जी, जी। लेकिन लोग बोला जब मिलेगा तो कहीं हमको कोई भी, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, जी, वो जी। पेंसिल मिल जी, जाता जी, था तो हम जी, लोग जी, गदगद हो बिल्कुल, जाते थे बिल्कुल, कि बिल्कुल, जीते बिल्कुल, हैं, जी, जीते हैं, जी, पुरस्कार मिला। जी जी जी। तो हम बोले सर ये तो बड़ा पुरस्कार है, मिलेगा जी, तो जी। और हमारा भविष्य उज्जवल जी, होगा जी। और हम बहुत गदगद हो जी, जाएंगे। जी, जी। हमारा समाज, जी। किसान को कभी जी, नहीं जी, मिला जी, था पद्मश्री बिल्कुल, अवार्ड, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो हमारा मिला हम जानते हैं, हम समझते हैं कि पूरे बिहार के जी 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 जेंट्स महिला सब जो भी जी, किसान है जी, सबके जी, लिए जी, हुआ। जी। पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद क्या आपने अपने जीवन में कोई बदलाव महसूस किया? पद्मश्री से सम्मानित होने में तो जी। बदलाव हमारा यही हुआ जी कि मैंने जो भी काम जी, जी। मैंने हम करते हैं जी, जी, जी। तो महिला लोग को प्रभावित करते हैं कि जी, जी, देखिए जी। कितना हम जी, जो जी। काम किए जी, उस समय जी, कितना बिल्कुल। लोग हमको बिल्कुल, बिल्कुल, खराब बिल्कुल, मान रहा था, जी। आज यहाँ तक ले चल गए। जी, कोई जी। काम खराब नहीं जी। है, आप लोग भी जी। लगन के साथ जी काम कीजिए। जी। एक तो काम कीजिएगा तो जी। आपका अपना माने भविष्य बदलेगा, और दूसरा अच्छा काम देगा, जी, दूसरा जी, आपको जी। अच्छा कहेगा तो जी। उनको भी अच्छा लगेगा, आपको जी, भी जी, अच्छा बिल्कुल, लगेगा। बिल्कुल, जी। कुछ काम जी। जो है जी। से अच्छे लगन के साथ जी जी जी। आपको इस बातचीत में काफी लोग सुन और देख रहे होंगे, सारे तबके के लोग, पूरे राज्य से लोग सुन रहे हैं। इस माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगी लोगों को? हम लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे जी कि लोग पहले कोई काम करने से पहले जी। सोचने लगता है जो काम करेंगे, ये जी। चीज बनाएंगे, जी। कहाँ बेचेंगे, पहले सरकारें पर प्रभावित हो जी, जाता जी, है। जी, जी। मार्केटिंग का व्यवस्था जी। कीजिए, पहले क्वालिटी और काम जी, तो जी। हम अच्छा करें। जी, जी, जी। अच्छा हम अपना जो अचार बनाए, हम किसी को नहीं कहे कि मार्केटिंग जी। हमको नहीं, हमारे जी। यहाँ घर पर तो माननीय जी। मुख्यमंत्री जी आए थे। जी जी बिल्कुल हम बिल्कुल। को कहे कि किसान चाची का अचार सुधा डेयरी के जी। साथ बिकेगा। जी, जी। उस समय SM राजू कमिश्नर साहब जी। थे, उन्हीं को कहे कि इसको आपको करना है। जी जी जी। वो लोग नहीं इस पर जी, ध्यान दिए, जी, जी। तो हम किसी के यहाँ 2-4 बार नहीं दौड़ते, जी, काहेला। हम्म। हम सोचते हैं हम गरीब आदमी, जी। अचार बेचकर जी। 1000 रुपया लगाकर हम पटना जाए, मुजफ्फरपुर जाए तो पैसे हमारा घूम ही में जी, हो जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। इसलिए अपना बेच करके धीरे धीरे हम अपने काम को आगे बढ़ा। जी बिल्कुल 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 वो बिल्कुल। दूसरे के यहाँ दो जी। आदमी होकर जी। जो कहता है मांगन मरण समान है, मत जी। कोई मांगो भी। जी जी। वो इस तरह हमको किसी से कुछ लेना न चाहिए। बिल्कुल। परिश्रम से उसको, अच्छा परिश्रम का फल बहुत अच्छा होता है। हम्म। आप जब कोई काम कीजिएगा ना और उसके सही से आप आगे जी, बढ़ने के लिए जी, सोचे। हम जी, अचार बेचते हैं, हम पहले
देखते हैं जरूरी कौन चीज है, और उस तरह का धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाए, आज यहाँ तक ले। जी जी जी। आपके इस सामान्य जीवन से पद्मश्री अवार्ड तक का सफर कब शुरू हुआ? आपके सामान्य जीवन का सफर मतलब कब आप से किसान के मतलब खेत में कदम रखे, जब यहाँ से मतलब तो पद्मश्री अवार्ड तक का सफर कब आपने पहला कदम खेत में रखा था आपने? हाँ, 2090 में 1990 में हम अपना खेत का काम, उसी समय हमको ससुर बांट दिए, उसी समय से अपना खेत का काम करना। हमारे पति रोड पर करनी बंद गई और धीरे धीरे अपने काम को तकलीफ को देखते हुए किसान चाची जी के द्वारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन का ये प्रोडक्ट्स है कुछ आपके सामने हम लोग दिखा रहे हैं अभी। इनके द्वारा जो घर पे जो नवनिर्मित इनका घर है वहीं पे इन लोगों के द्वारा शुरू से ही ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जो कि एकदम ही समझिए कि प्रोडक्ट में कहीं से कोई केमिकल नहीं है और बिल्कुल एकदम समझिए कि एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जिसका यूज आप लोग अगर करके देखते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे कि एकदम समझिए कि घर में बना हुआ सामान आप खा रहे हैं। बिल्कुल कहीं से इसमें कोई केमिकल, कहीं से कोई किसी चीज का इसमें मिलावट नहीं है, जिसका किसान चाची ने खुद अपने हाथों से प्रोडक्शन करती हैं। तो वही चाची से जानना चाहेंगे कि इनका जो प्रोडक्ट है, जैसे कि ये हमने अभी लिया, ये आपसे कह रहे आंवला का मुरब्बा है, इसका 1 kg इसका वेट है, तो इसका चाची जी क्या कॉस्ट है, इसका कितना दाम है? इसका 150 रुपया इस 1 kg मुरब्बे का दाम है। अगर लोगों को आप तक पहुंच करके इन सारे प्रोडक्ट्स को लेना पड़े तो किस माध्यम से आप लोग आप तक पहुंच सकते हैं? डायरेक्टली आपके पास आ सकते हैं, ले सकते हैं, या फिर आपके कोई यूनिट जहां से ले सकते हैं? डायरेक्ट तो जो लोग यहाँ आते हैं तो मिल जाता है। जी जी बिल्कुल। और इससे बिस्कोमान का जहाँ जहाँ सेंटर है जी जी, तो वहाँ हमारा अचार जाता है, खादी मॉल में हमारा जाता है, मुजफ्फरपुर में अपना जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों ने सुना कि बाहर से लोग बाहर से लोग लेने तो हमारा अचार जो लोग खाते हैं, जैसे हम प्रगति मैदान में अचार बेचते हैं, इंडिया गेट है तो सरकार द्वारा भेजा जाता है, तो जो लोग है तो उनको घट जाता है तो डाक से कुलियर से जाता है। जी 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 बिल्कुल। तो आप लोगों ने सुना कि किसान चाची के अचार आप खादी मॉल से, बिस्कोमान की जहाँ जहाँ यूनिट है वहाँ से, प्रगति मैदान से, वहाँ से आप किसान चाची की अचार ले सकती है। अगर आप मुजफ्फरपुर या अगर आसपास के किसी जिले से हो तो आप इनके घर पे आकर के ले सकती है। मुजफ्फरपुर में इनका सरैया प्रखंड अंतर्गत, ये सरैया से बगल में नारायणपुर एक गांव है, यहीं पे इनका घर है। आनंदपुर एक गांव है, सॉरी, वहीं पे इनका घर है, आवास है। यहीं पे ये सारे आइटम आपको मिल सकते हैं, जो कि एकदम फुल्ली घरेलू बना हुआ है, एकदम कहीं से कोई इसमें केमिकल की यूज नहीं है, और अपने हाथों से खुद पद्मश्री अवार्डेड किसान चाची इसे तैयार करती हैं। न इसमें किसी कॉस्मेटिक का, न इसमें किसी मशीन का, न ही इसमें किसी केमिकल का यूज होता है। बिल्कुल अपने हाथों से किसान चाची के द्वारा ये सभी प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। संपर्क करने के लिए आपका जो संपर्क सूत्र है वो कृपया बता दिया जाए, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो आप तक कैसे पहुंच सके उस संपर्क सूत्र के माध्यम से इस प्रोडक्ट को लेने के लिए। एक बार नंबर बता दिया जाए। हमारे जो हम पैकिंग करते हैं ना, तो डब्बा पर हमारा नंबर है, लेकिन जब लेंगे तब ना उनको नंबर हम बोलते हैं कि हमारा नंबर है 70 33 97 71 85। इसी से मिलता जुलता एक और है 70 61 93 29 58। 2 नंबर इस डब्बा पर लिखा हुआ है। जी 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 जी। नहीं, आप लोगों ने सुना कि किसान चाची जी ने अभी आप लोगों को जो नंबर दिया उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सवाल और बहुत ही रोचक सवाल किसान चाची से ये रहेगा कि किसान चाची को आप लोगों ने देखा होगा कि शुरू से ही जब किसान चाची जब कहीं चलती है, या फिर शुरू से ही जब कभी भी हमने देखा है, हमने पहले भी यहाँ पे कई बार आया है, देखा है, किसान चाची के हाथ में जो घड़ी होता है वो घड़ी एक मतलब समझिए कि लेडीज घड़ी नहीं, बिल्कुल जो हम लोग के द्वारा पहना जाता है मैन घड़ी, जो जिसको मेंस वॉच हम लोग कहते हैं, वो एक बड़ा सा डायल वाला वॉच है आंटी के पास। तो इसके किसान चाची इसके पीछे क्या राज है, जरा इसको बताया जाए। देखिए, हम साइकिल चलाते हैं जी, समय का हमारे पास बहुत बहुमूल्य है। यहाँ गए, यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से सबका टाइम फिक्स होता है। बिल्कुल। छोटका घड़ी में देखने में हमको न उतना हो जाता है, बड़ा घड़ी पहनते हैं, साइकिलों चला इतना हो गया, ऐसे हो गया, मानी ये हमको जल्दी दिखाई देता है। और जहाँ तहाँ मीटिंग में जाते हैं ना, महिला सब हम लोग जो है ना से कम बुद्धि के होते हैं ना, देखा ही ना हो मौगी के, देखा ही ना मर्दावा के अपना घड़ी बांध के चलो, ऐसा ही सबको बोलती है। बाकी तो हम जब नीचे उतरे जब खुद करने लगती है, हम ये घड़ी बांधबे करेंगे, मांग के कोई घड़ी केकरा से हम लेबै, हम रोज न पहले रहे, हमेशा पहले। बिल्कुल। तो महिला लोग तो जानते हैं। तो किसान चाची के द्वारा ये कहा गया कि इनका जो घड़ी का डायल है वो बड़ा है, वो जो महिला घड़ी जो होती है उसकी डायल छोटी होती है, उसमें इनको समय देखने में असुविधा होती है। तो इनके हाथ में ये घड़ी 24 घंटा लगी होती है। और इनसे एक चीज हम लोगों को ये भी सीखना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट इस घड़ी से किसान चाची कैसे करती हैं।
टाइम मैनेजमेंट ही इनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इससे इतनी आगे तक बढ़ी हैं और इससे इनका सफर जो है पद्मश्री तक हुआ है। तो हम लोगों को सीखने का जरूरत यह है इनसे कि एक बड़ा घड़ी का जिंदगी में क्या रोल होता है वो भी हम लोग सीख सकते थे। ये चाहती तो एक छोटा घड़ी जो लेडीज वॉच होता है वो भी पहन सकती थी, लेकिन क्या उसका डायल छोटा होता है और ये अपने आसानी से उस चीज को देख नहीं पाती थी कि उसमें इसमें तो इसका डायल बड़ा था, इसलिए घड़ी से टाइम देख करके अपने जीवन का सफर इन्होंने पद्मश्री तक तय किया है। इसलिए हम लोग इनसे कुछ सीखने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद बहुत। तो आप लोगों ने सुना, अभी हम लोगों से बात कर रही थी पद्मश्री अवार्डेड किसान चाची जी। इनके साधारण जीवन से पद्मश्री तक का सफर आप लोगों को हमने सुनाया और आप लोगों के लिए जीवन में भी कुछ इस तरह के ही बदलाव आए इसकी हम लोग आशा करते हैं और कल्पना करते हैं। किसान चाची के द्वारा आपको भी अच्छा संदेश मिला। धन्यवाद।